नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जो तंज है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक बीजेपी के जो नेता है कपिल मिश्रा, उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस तरीके से उनके कट्टर ईमानदार मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के गढ़ में हार हुई है, तो इसे साफ पता चलता है कि दिल्ली की जनता अब जाग रही है और उन्होंने कट्टर भ्रष्टाचारियों को खदेड़ दिया है, जिसकी वजह से उनके ही इलाकों में उनके पार्षदों की हार हुई है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जहां एमसीडी चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जीत हुई है, तो इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का शुक्रिया अदा किया, बधाई दी और साथ ही दिल्ली की जनता को आई लव यू भी कहा, जिसके बाद तमाम लोगों का रिप्लाई भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें, कपिल मिश्रा कहते हैं कि दिल्ली की जनता अब जाग रही है। मनीष सिसोदिया के यहाँ 4 में से 3 सीट बीजेपी जीत गई है। सत्येंद्र जैन के यहाँ 3 में से तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई है। केजरीवाल के भ्रष्टाचार और अत्याचार का किला अब ढहने लगा है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। मनीष सिसोदिया जहां डेप्यूटी सीएम है, तो वहीं सत्येंद्र जैन शिक्षा मंत्री, जेल मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त वो तिहाड़ जेल में बंद भी हैं और तिहाड़ जेल से एक के बाद एक उनके तमाम ऐसे वीडियोज आए थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर बड़ा सवाल उठाया था। चाहे उनके मसाज कराने का वीडियो ले ले या फिर उनके लजीज व्यंजनों का आनंद उठाने वाला वीडियो ले ले, तमाम वीडियो को लेकर के आम आदमी पार्टी से लगातार जहां बीजेपी ने सवाल दागे थे, तो वहीं दिल्ली की जनता ने भी इसको लेकर के सवाल पूछा था और कहा था कि क्या सच में आम आदमी पार्टी के मंत्री इस तरीके से जेल में आनंद उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर के घिरे हुए दिखाई दिए थे सत्येंद्र जैन और माना जा रहा है कि शायद इसी वजह से वहां पर वोटिंग शेयर और उनके पार्षदों की हार हुई है और वहां पर बीजेपी के पार्षदों ने अपनी प्रचंड जीत को कायम रखा है। इसी के साथ ही अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करते हैं, तो मनीष सिसोदिया पर भी शराब घोटाला मामले को लेकर के आरोप लगे थे और यहां तक कि सीबीआई ने उनके घर पर भी रेड की थी। बार बार मनीष सिसोदिया का नाम शराब कांड से जुड़ता हुआ नजर आया था और शायद इसी वजह से ये असर देखने को मिला है कि उनके भी सीट पर ये जो हार का सामना करना पड़ा है उनके प्रत्याशियों को, ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे वहां की जनता ने भी आम आदमी पार्टी को सिरे से नकार दिया है। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को बधाई दे रहे हैं और उनसे आई लव यू कह रहे हैं, तो इसको लेकर भी तमाम लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए हैं। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को आई लव यू बोल रहे हैं, तो इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक यूजर लिखते हैं, एक फ्लाइंग किस दे रहा है तो एक आई लव यू बोल रहा है, राजनीति हो रही है या फिर कोई रोमांटिक फिल्म। आपको बता दें कि तमाम लोग इसको लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि दिल्ली की जनता का आभार जताते हुए जहां मनीष सिसोदिया नजर आए, तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर के दिल्ली की जनता को बधाई देते हुए नजर आए हैं। वहीं मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था, दिल्ली के एमसीडी में आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे नेगेटिव पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने कट्टर ईमानदार और काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जिताया है। हमारे लिए ये जीत सिर्फ बड़ी जीत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसके बाद सीधे तौर पर देखने को मिला कि कपिल मिश्रा ने इस पर जवाब देते हुए ट्वीट किया, मनीष जी, आपकी अपनी विधानसभा में 3 सीटें बीजेपी जीती हैं। पड़पड़गंज की जनता ने आपकी चोरी और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया है। इतना बड़बोलापन ठीक नहीं, जनता आपके हर झूठ को पहचान चुकी है। बता दें कि देखने को मिला है कि जो सीटें हैं जहां से उम्मीदें थी लगातार आम आदमी पार्टी को कि मनीष सिसोदिया की सीट हो, सत्येंद्र जैन की सीट हो या फिर आतिशी मार्लेना की सीट हो, यहां से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उम्मीदें थी कि वहां से जो पार्षदों की संख्या है वो ज्यादा आएगी, लेकिन उनके वोट की संख्या
कम हुई और वहां से बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि आज एमसीडी चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, तो इससे शायद कल अगर गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश चुनावों में बीजेपी जीतती है तो विपक्षी ईवीएम का रोना नहीं रोएंगे। यानी कि ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जाता, क्योंकि बार बार ये देखने को मिलता है कि अगर बीजेपी जीत हासिल कर लेती है तो तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के रोना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को लेकर के, बीजेपी सरकार को लेकर के उनके फेवर में है, जिसकी वजह से उनकी जीत इलेक्शंस में हो जाती है। अब एमसीडी चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, उनका मेयर कहा जा रहा है कि बन जाएगा एमसीडी में, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि इलेक्शन कमीशन और ईवीएम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पक्षपात नहीं करता है और अपने सटीक काम को करता है। यानी कि वो किसी भी पार्टी को लेकर के फेवर नहीं करती, जो उनका काम है वो करते हैं और ये चीज पूरी तरीके से सामने आ चुका है। लेकिन अगर बात हम एमसीडी चुनावों को लेकर के करें तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अब जो वादा उन्होंने किया है कि वो दिल्ली के अंदर से कूड़ों का पहाड़ साफ करके दिखाएंगे, तो उन्हें ये साफ करना होगा, नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव जो कि दिल्ली में होंगे अगले कुछ सालों में, और इसी के साथ ही सबसे बड़ी जो बात वो बार बार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले पीएम उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं 2024 के चुनावों के लिए। तो ये भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बार बार उनके जो नेता हैं वो यही दावा कर रहे थे कि अगर मेयर जो है एमसीडी में वो केजरीवाल का बनता है, यानी कि आम आदमी पार्टी का मेयर अगर बनता है, तो इससे अरविंद केजरीवाल की राहें आसान हो जाएगी 2024 के सीएम फेस के लिए। तो ऐसे में ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या एमसीडी चुनाव के जरिए ही केजरीवाल पीएम बनने का सपना संजो रहे हैं, या फिर उन्हें विधानसभा चुनावों में भी जीत हासिल करने की जरूरत है। फिलहाल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर करारा वार किया है और सीधे तौर पर तंज कसते हुए यह कहा है कि आपने तो उन सीटों पर हार देखी है जहां से आपको जीत की सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। यानी कि अगर बात हम सत्येंद्र जैन की करें, जिन्हें हवाला कांड के जरिए तिहाड़ जेल में वो बंद है, एक के बाद एक उनके तमाम वीडियोज आए थे, ऐसे में उन पर सवाल उठ रहा था और बार बार अरविंद केजरीवाल बचाव करते हुए भी दिखाई दिए हैं सत्येंद्र जैन को लेकर के, और उनका यही कहना था कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कट्टर ईमानदार हैं और ये जो भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, वो पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में उन्हीं के गढ़ में उनके ही प्रत्याशियों की हार ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता भ्रष्टाचार को पहचान चुकी है और कौन कितना कट्टर ईमानदार है और कौन कितना कट्टर भ्रष्टाचारी है इसको भी पहचान चुकी है, क्योंकि ये साफ तौर पर एमसीडी के चुनावी नतीजों से पता चलते हैं। इसी के साथ ही अगर नजर डालनी हो तो वोटिंग शेयर्स में भी अगर नजर डालें तो इसमें साफ तौर पर देखने को मिलता है कि बीजेपी की वोटिंग शेयर्स जहां बढ़ी है तो वहीं आम आदमी पार्टी की वोटिंग शेयर 12% से भी ज्यादा घटी है। यह अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है और आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भी अरविंद केजरीवाल को यह खतरे की घंटी का एहसास दिलाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आज तो जो सारी चीजें हैं, जो सारा फोकस था वो कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों को लेकर के था, सुबह से रुझान और उसके बाद रिजल्ट की घोषणा। लेकिन कल जो कि विधानसभा चुनावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि कल इन दोनों ही विधानसभा चुनावों को लेकर के रिजल्ट की घोषणा होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एमसीडी के बाद क्या जो दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि गुजरात में, हिमाचल में उनकी जीत होगी, तो ये क्या वाकई में होगी या नहीं होगी, या फिर एक बार फिर से बीजेपी वहां पर अपनी सत्ता बरकरार रखेगी, ये कल की तारीख बताएगी। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।